लोकसभा चुनाव 2024 का पारा हाई हो चुका है। आज से 100 घंटे बाद मतदाता मतदान करने के लिए जब अपने बूथ पर पहुंचेंगे तो उनके सामने दो प्रश्न गहरे होंगे। मोदी की गारंटी काम कर पाएगी या फिर कांग्रेस को हाथ के साथ जनता जाना पसंद करेगी? इसका फैसला 4 जून को हो पाएगा। लेकिन अपना एक अलग वर्चस्व रखने वाली ब्राह्मण जाति कहा जाए तो किधर जाएंगे तिलकधारी? क्या मोदी पड़ेंगे सब पर भारी? हमारे साथ में ब्रज क्षेत्र कार्यकारिणी सदस्य और फिरोजाबाद के लोकसभा चुनाव के प्रभारी सत्यदेव दुबे जी हैं। बड़ा कद भाजपा की राजनीति में रखते हैं। भाजपा ब्रज क्षेत्र के बड़े नेता माने जाते हैं। ब्राह्मण चेहरा है। सत्यदेव दुबे जी से जानेंगे कि इस लोकसभा चुनाव में तिलकधारी कितनी अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। ब्राह्मणों के मन में क्या चल रहा है? चूंकि कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के बाद अगर किसी का कद बड़ा माना जाता है तो वो ब्रजेश पाठक हैं, जो कि अपने तेज तर्रार निर्णय के लिए जाने जाते हैं। विस्तार से चर्चा करते हैं ब्राह्मणों की गतिविधि के लिए भाजपा नेता सत्यदेव दुबे जी के साथ। दुबे जी, चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। तिलकधारी किधर जाएंगे? तिलकधारी हमेशा राष्ट्रवाद की राजनीति करते आए हैं, लेकिन समाज की कुरीतियों और समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का काम भी ब्राह्मण समाज ने हमेशा किया है। और अभी भी चाहे वो कोई सा चुनाव हो, चाहे वो देश हित का बात आए, धर्म की बात आए अथवा समाज हित की बात आए, तो निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज सबसे आगे खड़ा होता है। मुझे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फिरोजाबाद लोकसभा में लगाया गया है। जिस तरह से आदरणीय मोदी जी द्वारा 400 पार का नारा दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन पार्टियां हैं, निश्चित रूप से हम लोग 400 सीटों को पार करेंगे और उन्हें आदरणीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन दुबे जी, बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी ब्राह्मण के बारे में नहीं सोचती है। अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों को हमेशा सम्मान दिया है। अखिलेश यादव के साथ साथ मायावती ने ब्राह्मणों का गौरव बढ़ाया है। बीजेपी ब्राह्मणों का पतन करने में लगी हुई है। विकास दुबे को लेकर ऐसी बातें अखिलेश यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव गलत कह रहे हैं। विकास दुबे ब्राह्मण नहीं था। ब्राह्मण के अलावा एक बड़ा माफिया था, और माफिया की कोई जाति नहीं होती, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, या अभी बिश्नोई जो 2 लाख इनामी है। तो इन जो माफिया है, डकैत, जो समाज विरोधी कार्य करने वाले लोग हैं, इनकी कोई जाति नहीं होती। तो इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता कि भाजपा ब्राह्मण विरोधी है। ब्राह्मण की नीतियों पे ही काम करने वाली एकमात्र पार्टी है, ठीक है। लेकिन कुछ जगह स्वाभाविक है, कुछ टिकट गलत मिलने के कारण से समाज में कुछ आक्रोश है, विरोध है, ठीक है। और ये आक्रोश और विरोध जायज़ है। अगर गलत टिकट मिले हैं तो उसको विरोध करने का भी काम, गलत लोगों का विरोध करने का काम भी ब्राह्मण समाज का है। इसीलिए ब्राह्मण समाज विरोध कर रहा है। इसमें दुबे जी, बीजेपी कह रही है अब की बार 80 पार, कांग्रेस को 1 सीट मिली। इस बार क्या लग रहा है? कांग्रेस अखिलेश के साथ गई है। मोदी जी तंज कस रहे हैं कि 2 युवा लड़के साथ जा रहे हैं, और अखिलेश कह रहे हैं कि 2 युवा लड़के परिवर्तन की हवा चलाएंगे। दोनों युवा लड़कों को कई चुनावों में लगभग हम 2004 से लगातार देख रहे हैं। उनकी जब प्रदेश अध्यक्ष थे अखिलेश यादव, और सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी कांग्रेस की,
लेकिन कांग्रेस को चलाने का काम राहुल गांधी करते थे। 9 में पूरा जब प्रधानमंत्री बने 2004 के बाद मनमोहन सिंह, और 9 के बाद मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, केंद्र सरकार को चलाने का काम एक तरह से राहुल गांधी के द्वारा ही किया गया। तो पूरे देश की जनता ने उनके निर्णय कार्य पद्धति पूरी देख चुकी है, और उसी का जवाब था कि 2014 में बुरी तरह से जहाँ 160-170 सीट थी कांग्रेस की और गठबंधनों के द्वारा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, उसको जनता के द्वारा जो तमाचा दिया गया 47 सीट पर समेट गई। जो इतिहास यानी 1947 से ले 52 से जब से चुनाव हुए हैं, कभी इतनी खराब स्थिति में नहीं आई। फिर उन्हीं के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए, जब राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो 2019 का चुनाव हुआ, तो उस समय भी 52-53 सीटें कांग्रेस की आई। और अब अन्य कई राज्यों में चुनाव हुए उन्हीं के नेतृत्व में, तो स्वाभाविक है जितनी खराब स्थिति में कांग्रेस आई है, तो राहुल गांधी जो युवा लड़का कह रहे हैं उसका एक कार्य हम लोग देख चुके हैं। इसी तरह से अखिलेश को भी उत्तर प्रदेश की जनता ने मौका दिया था, प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते, लेकिन कानून व्यवस्था और अन्य तरह के काम को वो नहीं कर सके। आप सब लोग जानते हैं जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो जिस तरह की गुंडागिर्दी और वो रहती थी, तो जनता सब जानती है। इसीलिए अब न किसी बहकावे में जनता नहीं आएगी। दुबे जी, राम मंदिर बना है, बीजेपी में दुख है, जनता उल्लासित है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि धर्म के नाम पर बीजेपी सिर्फ भीख मांगने का काम कर रही है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप इस राम मंदिर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर एक हमारे देश की अस्मिता की लड़ाई का विषय था, जो लगभग 500 वर्षों से इस लड़ाई को लड़ रहे थे। इसमें लाखों लोगों की कुर्बानियाँ हुई, हर युद्ध हमारे चलते रहे, और जब तक हम सब लोग जानते हैं, चाहे हमारे परिवार का विषय हो, चाहे समाज का विषय हो या देश के, जब तक हम अस्मिता की लड़ाई नहीं होती है तो ये रोटी खाना भी ठीक नहीं लगता है। इसीलिए ये हम 500 साल की लड़ाई हुई और 500 लड़ाई का सुखद अंत हुआ, और इस लड़ाई अच्छा परिणाम हुआ, और भाजपा सरकार के नेतृत्व में ये राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ, जो लगातार पिछले हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुख्य घोषणा पत्र में वायदा होता था कि चाहे कुछ भी हो हम राम मंदिर बनवाएंगे, और भव्य राम मंदिर बनाया। ये सब पूरे देश की जनता ने नहीं, पूरे विश्व की जनता ने उसको देखा। जी, आखिरी सवाल, आप ब्रज क्षेत्र में बड़ा कद है आपका, राजनीति में भाजपा के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, ब्रज क्षेत्र में कई सीटों पर संग्राम छिड़ा हुआ है, इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई है, लेकिन प्रत्याशी पर लड़ाइयाँ खड़ी हुई है। कोई नहीं है, पूरे देश में एक तरफा चुनाव है, लेकिन कुछ प्रत्याशी कुछ सीटों में गलत प्रत्याशी देने के बाद तो थोड़ा सा ये स्थिति कमजोर हुई है। निवासी भाजपा की तरफ से एक तरफा चुनाव। तो ये गलत प्रत्याशी वाली सीटें निकलेंगी? अब ये तो जनता ही बताएगी। ये जनता तय करेगी गलत प्रत्याशी की सीटें निकलेंगी या नहीं निकलेगी। आपकी कोई अपील? मेरी तो अपील है कि प्रधानमंत्री पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, देश को और आगे ले जाए। हमारे साथ में भाजपा नेता सत्यदेव दुबे जी थे, और इन्होंने बताया कि मोदी के कार्यकाल में जनता सर्वोपरि रहती है, और मोदी के काल में राष्ट्र को सर्वोपरि करते हुए जनता राष्ट्र हित में मतदान करेगी, और 80 की 80 सीटें जीत करके मोदी को 400 पार के हार में जनता पहुंचाने का काम करेगी। अपने साथी विकास नोवार के साथ शेखर पंडित, आगरा।